Good evening, students. Welcome to my new class. Students, इस ये हमारा लेसन नंबर 3 रनिंग है एट दिस टाइम। हिस्ट्री की बुक है रामायण एंड महाभारत काल। इससे पहले वाली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको इस बारे में डिस्कस किया था कि भाई जो इस ये इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो पुल है वो मानव द्वारा निर्मित है। उसको किसने? भगवान श्री राम ने बनाया था वानर सेना की हेल्प से। उन्होंने स्टोन के टुकड़े लेके और उनको क्या करते गए, समुद्र के अंदर उसको डसेट से डालते गए कि जो श्रीलंका थी वो बिल्कुल के समुद्र के जो लंका थी जहाँ पर रावण माता सीता को उठाकर लेके गया था वो समुद्र के बिल्कुल मिडल में इस्टेब्लिश थी। तो क्या हुआ भाई, तो उन्होंने से जैसे पत्थर के टुकड़े ले पे श्री राम लिख कर उसको पानी में डालते गए। वो टुकड़े पानी के अंदर श्री राम के अंदर इतनी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम का इतना प्रकाश था कि भाई इतनी मानता है भी कि मतलब इतनी शक्तिशाली वो थे उनकी कि वो उनके प्रकाश उनकी शक्ति से महानता से वो जो पत्थर के टुकड़े हैं वो पानी के अंदर ही ऐसे तैरते रहे। राम का नाम, राम नाम सबसे बड़ा नाम है। राम के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी स्ट्रॉन्गनेस, विल पावर है कि आई कांट एक्सप्लेन यू इन दिस क्लास। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता भाई कि रामायण की रचना किसने? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। वो किससे? लॉर्ड रामा के लाइफ से रिलेटेड थी। सेकंड हमारा महाकाव्य कौन सा थे? महाभारत। उसकी रचना किसने? महर्षि वेद व्यास ने की थी, जो कौरवों और पांडवों के लाइफ से रिलेटेड है। कौरव और पांडव आपस में कजन ब्रदर्स थे। उनमें उसको साम्राज्य को लेकर आपस में उनमें बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें कौरव हार गए थे, पांडव जीत गए थे। कोई भी मतलब जैसे भी ये लगा लो, आज के टाइम पे कोई अपनों अगर भाई का दिल दुखाता है, उसको डिस्टर्बेंस करता है, उसके हक को हड़पने की कोशिश करता है, उसके मतलब हक को, तो वो कभी इसमें सक्सेस नहीं हो सकता। हमेशा उसको असफलता ही हाथ लगेगी। और सत्य की जीत हुई क्योंकि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, तो उनकी जीत निश्चित थी। तो देखो, आज सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर इस क्लास में मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। सो डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप, लुक एट द क्वेश्चंस। देखो, महाभारत को क्या भाई, जो महाभारत है इसको हिंदू धर्म का विश्वकोश और पंचम वेद भी कहा गया। किसको? महाभारत को। इस ग्रंथ की इतनी इपिक की इतनी इम्पोर्टेंस है, आई कांट टेल यू, मैं आपको बता नहीं सकता कि वे महाभारत को हिंदू धर्म का विश्वकोश और पंचम वेद भी माना गया है। महाभारत को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, नीति शास्त्र, मोक्ष शास्त्र भी माना गया है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता, अनुगीता, पाराशर गीता, मोक्ष आदि, मोक्ष धर्म आदि के अधिक इम्पोर्टेंट्स अंश इसके अंदर शामिल हैं। किसमें? महाभारत के अंदर। नीति और लोक शिक्षा से संबंधित संजय नीति, विदुर नीति और विषम नीति आदि का भी किसके अंदर? महाभारत के अंदर समावेश है। इसके अंदर उनका विस्तार से, इसकी मतलब डिटेल से इसके बारे में बताया गया है। देखो, इसके अंदर क्या क्या शामिल है, कितना इम्पोर्टेंट है ये ग्रंथ। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भाई हिंदू धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, पंचम वेद किसे कहा जाता है, श्रीमद् भगवत गीता, अनुगीता, पाराशर गीता किसमें शामिल है, किसके अंदर शामिल है? किसमें? महाभारत में। और क्या बताया गया अभी? शांति पर्व में राजधर्म, एपद धर्म, मोक्ष धर्म का भी जो शांति पर्व है एक है, उसके अंदर भी राजधर्म, एपद धर्म आदि का, मोक्ष धर्म आदि का के भी जो रिलीजियन है इनके बारे में बताया गया है। आगे कि भी जो महाभारत है इसका टाइम पीरियड क्या है? व्हाट्स द टाइम पीरियड ऑफ महाभारत का टाइम पीरियड क्या है? जो वेस्टर्न हिस्टोरियन थे, वेस्टर्न जो पश्चिमी इतिहासकार थे, उन्होंने इसका समय क्या 900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है। किसने? जो पश्चिमी इतिहासकारों ने महाभारत का टाइम पीरियड 900 से 1500 ईसा पूर्व माना है। एक गणितज्ञ हुए थे, गणितज्ञ मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स के मास्टर पुनब्राहमीर ने अपनी गणनाओं के अनुसार, अपने आइडिया के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या भाई इसका समय 2449
ईसा पूर्व माना है। और आर्यभट्ट जिन्होंने गणित का पितामह कहा जाता है अभी, हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने देखो भी इसकी तिथि किसकी, जो ये महान ग्रंथ है कौन सा, महाभारत, इसकी तिथि क्या 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व मानी है। मतलब डिफरेंट हिस्टोरियंस ने अपने आइडिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम्स बताया किसका, महाभारत काल का। तो आर्यभट्ट ने इसकी तिथि 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व मानी है। चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने अपने ग्रंथ, अपनी एक माँ का एक उसमें क्या नाम है जो उन्होंने लिखा था, उसने अपनी बुक वगैरह थी अहोल शिलालेख, अहोल मतलब एक शिलालेख मतलब पत्थर के टुकड़े, अहोल शिलालेख में महाभारत की तिथि क्या 3100 ईसा पूर्व मानी है। किसने? चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने अहोल शिलालेख के अनुसार, शिलालेख होता भी पत्थर का टुकड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग महाभारत का टाइम पीरियड क्या 3100 ईसा पूर्व माना है। पीवी होले ने ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार पीवी होले ने महाभारत की तिथि 13/11/3143 माने। किसने? पीवी होले ने, जो हमारे प्लेनेट है, नक्षत्र हैं, उनके अकॉर्डिंग, नक्षत्रों की गणना के अकॉर्डिंग महाभारत का टाइम पीरियड क्या माना है 13/11/3143 ईसा पूर्व माना है। एन.एस. राजाराम के सदानंद सुभाष का आदि इतिहासकारों ने इसका समय किसका, महाभारत का टाइम पीरियड 3067 ईसा पूर्व माना है। और आधुनिक पंचांगों में, जो आधुनिक पंचांग है उनमें लिखी हुई कली सम्मत के हिसाब के, कली सम्मत के अकॉर्डिंग महाभारत की तिथि क्या 3100 ईसा पूर्व, कितनी 3100 ईसा पूर्व के लगभग मानी गई है। कितनी 3100 ईसा पूर्व के लगभग ही मानी गई। ऊपर लिखित जो वर्णन, जो डिटेल्स मैंने डिफरेंट हिस्टोरियंस के व्यू आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। ये है आपका महाभारत का टाइम पीरियड। इसमें आपको डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है भाई हिंदू धर्म का भी सपोज क्या है, महाभारत है, पंचम वेद किसे कहा जाता है, महाभारत से कहा जाता है भाई, शांति पर्व में किस, ये आपसे पूछ सकता है भाई राज धर्म, अपधर्म, मोक्ष धर्म का वर्णन किस में मिलता है, शांति पर्व में मिलता है। इस टाइप से ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। बट डोंट वरी, आपको चिंतित नहीं होना है, बी पेशेंस, अपना पेशेंस रखना है और बेटर वे में प्रिपरेशन करके एग्जाम के अंदर जाना। एग्जाम के टाइम पर कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए। जो आपने रिवाइज किया है वो सब फॉरगेटिंग हो जाता है, आपके माइंड से स्लिप हो जाता है। आज के लिए दैट्स टुडेज फॉर इनफ, मीट यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास के व्यू सभी इन क्लासेस को देखते हो, बट कमेंट बॉक्स में कोई राइट नहीं करता इन क्लास में कैसी लगी, क्या व्यू है, कोई सर ये क्वेरी है हमारी क्लास से रिलेटेड, ये क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी अबाउट वीर व्यू। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।